जय यीशु सबको। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। आनंद, कृपा और प्रभु आपके जीवन में बहाएं और मैं विश्वास करता हूं प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में फैल रहा है। आप लोग शायद अच्छे हैं, मैं ये विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि प्रभु का प्यार आपके जीवन में फैल रहा है। आमीन। एक सुंदर सी गीत है। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार करे। परमेश्वर आपके जीवन को भरे। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ आपके जीवन में रहे। प्रभु आपके जीवन में बरकत प्रदान करे। जो भी ज़रूरी चीज़ है परमेश्वर आपको दे और आपके जीवन में परमेश्वर काम करते रहे। धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा और स्तुति आपके जीवन में हो। प्रभु की आराधना होते रहे। प्रभु की आशीष आपके जीवन में फैलता रहे। परमेश्वर आपसे जुड़ा रहे और प्रभु की शक्ति आप लाभ कर पाए। माँ की तरह वो प्यार करता है। वचन में बहुत ही सुंदर बात कहा गया है। माँ की तरह वो प्यार करता है। ईश्वर माँ की तरह प्यार करता है। ईश्वर माँ की तरह प्यार करता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो माँ की तरह प्यार करता है? हाँ, सच में मैं आपसे कहता हूँ, ईश्वर एक माँ की तरह हमारे और आपके जीवन में प्यार करता है। आमीन। नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15, जहां पर उसने कहा, एक स्त्रीलोक अपनी स्तनपायी बच्चे को भूल सकता है, मगर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं तुम्हारी हर एक बातों को याद रखूंगा और मैं तुमको आशीष दूंगा। क्या स्त्री अपना दूध मुहे बच्चा भूल सकती है? क्या वो अपनी गोद में पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भूल भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने है। आमीन। एक माँ की तरह वो हमें और आपको देखता है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को पालन करते हैं, बड़े करते हैं, माँ की भूमिका जीवन में बहुत रहता है। माँ की बिना हम और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। माँ ही हमारे और आपके जीवन में सामर्थ और शक्ति को लाता है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में यही सामर्थ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि माँ की कृपा, दया और अनुग्रह हमारे जीवन में रहे। ये तब संभव है जब हम और आप प्रभु के और भी करीब आ पाएंगे, प्रभु से जुड़ पाएंगे, प्रभु की आराधना कर पाएंगे, प्रभु की स्तुति कर पाएंगे और परमेश्वर के नाम को और भी ऊंचा कर पाएंगे। एक माँ जैसे अपने बच्चे को देखते हैं, उसी तरह वो हमारे और आपके जीवन को देखता है। वो परम दयालु परमेश्वर है। इसीलिए तो कहा गया स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 86 कि वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करता है और वो दया करने वाला परमेश्वर है। आमीन। अध्याय 86 में उसने कहा, पद संख्या 15 में लिखा हुआ है, किंतु वो हमारे प्रति दया करते हैं, हमारे प्रति कृपा करते हैं और वो कृपा करने वाले परमेश्वर है। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 86 पद संख्या 15 में उसने कहा, प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। तू सहनशील, मन प्रतिज्ञा
और प्रेममय है। मेरी सुधि ले, मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। कितने सुंदर वचन वो कह रहा है कि वो दयालु परमेश्वर है। माँ जैसे दया करते हैं, कृपा करते हैं, माँ जैसे खाना खिला देती है, वो भी हमारे और आपके खाने में वो आशीष देता है। प्रभु कहते हैं निर्गमन के पुस्तक अध्याय 23 पद संख्या 25, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो तुम्हारा अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर कर दूंगा। ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और ना कोई बोझ रहेगी। मैं तुम्हारी आयु को दिन बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे आयु का दिन बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को आगे चलाऊंगा, मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं जो एक माँ की तरह मैं तुझे देखता हूं। जानते हैं एक माँ की भूमिका क्या होता है? मैं तो एक लड़का हूं, मगर मैंने मेरे माँ को देखा है जो कभी भी पढ़ाई लिखाई उसने नहीं की है, मगर उसने हर चीज़ों में आगे बढ़ने की सामर्थ्य दी है। वो बार बार कहते थे कि तू एक प्रीस्ट बनेगा। कृपा से मैं तो प्रीस्ट नहीं हूँ, मगर प्रीस्ट के काम के लिए परमेश्वर मुझे चुना है। प्रभु के वचन को फैलाने के लिए उसने चुना है। शायद मैं प्रीस्ट बन नहीं पाया, मगर प्रभु के काम से प्रभु ने मुझे वंचित नहीं किया है। आमीन। ये परमेश्वर का प्यार है। मैंने कुछ सोचा, प्रभु ने कुछ सोचा, मैंने कुछ समझा, प्रभु ने कुछ समझा, और प्रभु की समझने के लिए, प्रभु के सोच के लिए मैं आज इस जगह पर हूँ। आमीन। आज मैं टीवी के सामने आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक ही कारण है, क्योंकि प्रभु का प्यार हमारे जीवन में फैल रहा है। एक माँ का प्यार हमारे जीवन में फैल रहा है। माँ का प्यार कैसे होता है, किस तरह से एक माँ का प्यार हमें और आपको समझना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 में देखिए, जब वो लोग शादी में दाखरस खत्म हो चुके थे, तब उन लोगों ने माता मरियम से कहा, और माता मरियम ने अपने पुत्र को दिखाया और दिखाकर कहा, ये जो भी कहते हैं उसे सुनो। और यीशु ने अपने माँ की बातों को पूरा किया। आमीन। हमारे बातों को सुनकर पूरा करते हैं। एक छोटी सी वचन, बहुत ही सुंदर और सामर्थ्य वचन लिखा हुआ है लूकस के सुसमाचार अध्याय 11, जहां पर उसने कहा पद संख्या 9 से, मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाते हैं उसके लिए खोला जाता है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं देखिए, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले में उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छे चीज दे सकते हो, तो वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आमीन। एक बहुत ही सुंदर प्यार, एक पिता का प्यार, एक माँ का प्यार हमारे और आपके जीवन में वो फैला रहा है। अगर वो कह रहा है कि हम लोग जगत के लोग बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी और उत्तम चीज दे सकते हैं, वो कितनी सुंदर है, कितनी ऊंचाई है कि वो हमारे जीवन में प्यार से भर देगा, आशीष से भर देगा, कृपाओं से भर देगा। जब भी आप प्रभु के करीब आएंगे ना, वो आपको जोड़ लेगा। जब भी आप प्रभु के करीब आएंगे, वो आपको आदर से आपके जीवन को आशीष में भरना चाहेंगे। हम लोगों के जीवन में परेशानी एक कारण है, क्योंकि हम लोग ईश्वर के प्यार को अपनाना नहीं चाहते हैं। ईश्वर की परम प्रधान शक्ति को अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। हमें समझ नहीं आता कि वो कौन है, हमें समझ नहीं आता वो कैसा परमेश्वर है, हमें समझ नहीं आता वो हमारे जीवन में क्या कर सकता है। वो आपके जीवन में आशीष दे सकता है, वो आपके जीवन में सामर्थ ला सकता है, वो आपके जीवन को सामर्थ्य से भर सकता है, वो आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सकता है, वो आपके जीवन को मिट्टी से मंजिल पर पहुंचा सकता है। तब जब आप प्रभु के करीब आएंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। आज मैं आप लोगों से इसलिए बताना चाहता हूं, एक माँ जैसे अपने बच्चे को रक्षा करता है,
आपने देखा मुर्गियों को, वो अपने पंख में अपने बच्चों को छिपा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा उस ईगल, जो चिड़िया होते हैं, ईगल चिड़िया, जो उसके बच्चे को खा ना ले। वचन कहता है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 में लिखा हुआ है, हे जेरूशलेम, तूने नबियों की हत्या करने कर और अपने पास भेजा। और उसने कहा कि देख, मैं मुर्गी के तरह तुझे अपने साथ जोड़ कर रखना चाहा, मगर तूने मेरे बातों को इनकार किया, तूने मेरे बातों को ठुकराया और तूने मेरे बातों को ठुकरा कर निकल गया। सच में हम लोग प्रभु यीशु के शक्ति और सामर्थ को नहीं जानते हैं। इसीलिए उसने कहा कि एक माँ जैसे अपने बच्चे को घेर कर रखता है, मैं भी तुझे घेर कर रखने की कोशिश कर रहा था, मगर तूने मेरे बातों को नहीं सुना, तूने मेरे बातों को त्यागा, तूने मेरे बातों को नहीं माना, और इसीलिए तेरे जीवन में माँ की प्यार नहीं फैला। माँ का प्यार क्या है? माँ की प्यार कैसी होनी चाहिए? नबी ईसाइयाह के ग्रंथ में उसने कहा, नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 66, आमीन, पद संख्या 13, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देता है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, तुम्हें जेरूशलेम में दिलासा मिलेगी। जिस तरह माँ अपने बच्चे को सांत्वना देता है, मैं भी तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं भी तुम्हें आशीष दूंगा, मैं भी तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, मैं भी तुम्हारे जीवन को नया बनाऊंगा। माँ आशीषमय जीवन ला सकता है। संत अगस्टिन के जीवन को देखिए, जो ईश्वर के विरुद्ध में थे, जिसे ईश्वर से लगाव नहीं था, जो ईश्वर के बारे में जानना नहीं चाहते थे, मगर उसकी माँ संत मोनिका प्रार्थना के द्वारा, प्रभु से रोकर विनती के द्वारा प्रार्थना किया, और आज प्रभु ने उसके बेटे को एक संत बना दिया। माँ की प्रार्थना परमेश्वर हर वक्त सुनते हैं। इसीलिए तो आज का वचन यही है कि एक माँ की तरह वो हमें और आपसे प्यार करता है। एक माँ की तरह वो प्यार करता है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को प्यार करता है, आपका परमेश्वर आपसे एक ही तरह प्यार करता है। वो आपको गले लगाना चाहते हैं, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष फैलता रहे। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में परम प्रधान की शक्ति फैलता रहे। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में उसकी सामर्थ बहता रहे। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में उसकी सामर्थ बहे? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में उसकी शक्ति और सामर्थ बहता रहे? अगर आपका उत्तर हाँ है, मैं आज आपसे कह रहा हूं, जो लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से विनती और अनुरोध कर रहा हूं, अपने जीवन को प्रभु के करीब लाइए, अपने परिवार को प्रभु के करीब लाइए, अपने परिवार में प्रार्थना की वेदी को बनाइए। मुझे बहुत ही सुंदर याद है एक बहुत ही जीवित घटना, कलकत्ता के संत मदर टेरेसा, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। उसका बहुत ही अमूल्य आशीष मेरे साथ में है। आज उसकी विनती के द्वारा मैं इस जगह पर पहुंचा हूं। इसीलिए मुझे बहुत गर्व होता है, किसी संत ने मेरे सरों के ऊपर हाथ रखा है। ये मेरे लिए आशीष का चिन्ह है। आमीन। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे, एक बड़े वरिष्ठर के गाड़ी में वो चल रहे थे। अचानक उसने देखा रास्ते पर एक व्यक्ति गिरा हुआ है। उसने गाड़ी को रोकने के लिए कहा, गाड़ी से उतरा, सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ नारी, उसने अपने गोदी पर उस व्यक्ति, उस पूरे शरीर में बदबू फैलता हुआ, पूरे शरीर में कचरा लगा हुआ उस व्यक्ति को गोदी में लिए, अपने कपड़े से उसके मुंह को पोंछने लगे और पोंछने के बाद उसे गाड़ी में उठाने लगा। गाड़ी के जो मालिक थे वो नाम किया हुआ एक बैरिस्टर थे। उसने कहा, मदर जी आप क्या कर रहे हैं, इतने दामी गाड़ी में से उठा रहे हैं, आपने इसके अंदर में क्या देखा? मदर ने उससे एक सवाल में, एक ही लाइन में उसे उत्तर दिया। मदर ने कहा था, इस इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आई सी जीसस, मैंने यीशु को देखा। आमीन। ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही शक्तिशाली, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं इस वचन को बोलते हुए कि माँ ने कहा था, मैंने यीशु को देखा, रास्ते में गिरे हुए हैं। कितना सुंदर प्यार है।
जिसने पूरे दुनिया को अपना लिया, जिसने ये नहीं देखा कौन क्या जाति से है, मगर उसने ये देखा सभी के अंदर में परमेश्वर विराज करता है, सभी के अंदर में परमेश्वर का सामर्थ विराज करते हैं। आज वो चाहते हैं प्रियजन, आप प्रभु के पास लौट कर आए, आप प्रभु के प्यार को जान सके। बहुत सारे परिवार परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते हैं। वो सहज और सरल परमेश्वर है। वो आपके जीवन में कुछ भी हानि पहुंचाना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप दुख में रहे, वो नहीं चाहते हैं कि आपका जीवन कष्ट में रहे। एक काम सिर्फ कीजिए, अपने गुनाहों को छोड़ दीजिए। आदम और हवा अगर कह देता कि प्रभु मैं पापी हूं, सब कुछ ठीक हो जाता, मगर उन्होंने ये बात नहीं कहा कि मैं पापी हूं। वो लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे और परमेश्वर से ये कह रहा था कि प्रभु ने तूने जिसे भेजा उसने मुझसे गलती कराया है। आज के इस जीवन में भी हम लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं, प्रभु जिसे तूने भेजा है वही मेरे जीवन में गलती कराया है। प्रभु जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वही मेरे जीवन को नष्ट कर रहा है। प्रभु जिससे तूने जोड़ा है वो मेरे जीवन को नष्ट कर रहा है। नहीं प्रियजन, अपने जीवन को सुधारिए, क्योंकि वो अपने माँ देखिएगा ना, कुछ भी याद नहीं रखता है। मेरे माँ को मैंने देखा, हर वक्त डांट देते थे, मगर डांटने के बाद कहता था ऐ क्या खाएगा बोलो। मेरे लिए अच्छे खाना बनाते थे। जिस दिन ज़्यादा डांटते थे उस दिन अच्छा खाना मिलेगा, ये मुझे याद है, ये मुझे अच्छा लगता है। जो भी खाने के लिए मैं पसंद करता हूँ, डांटने के बाद वो मिलता है। आपका परमेश्वर भी ऐसे हैं, आपको डांटने के बाद आपके लिए अच्छे आशीष को लाएंगे। वो जिसे डांटता है उसे वो प्यार करता है। आमीन। वो जिसे डांटता है उसे वो प्यार करता है, और जिससे वो प्यार करता है उसे वो आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। जिससे वो प्यार करता है उसको वो आशीष देना चाहते हैं। अगर आप प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर करेंगे, अगर आप प्रभु के ईश्वर के वचन के ऊपर निर्भर करेंगे, तो वो प्रभु हमारे और आपके जीवन को आशीषमय करेंगे, क्योंकि आपने प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा किया, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास किया। वचन कहता है जिससे वो प्यार करता है उसे वो डांटते हैं, और जिसे वो डांटते हैं उसे वो तैयार करते हैं। एक माँ की काम है अपने बेटे को, अपने बेटी को तैयार करे। अपने बेटे बेटी को समझाइए, अपने बेटे बेटी को, अपने पति को, अपने घर को समझाइए कि आपको प्रभु में आना है। सब करने दीजिए, मगर उसके साथ प्रभु के साथ जुड़ने की आशीष दीजिए। पहला काम चर्च में मंडली के साथ जुड़ने की आशीष दीजिए। उसके जीवन में प्रभु के वचन को सुनने को, प्रभु के वचन को फैलाने को और प्रभु के वचन की सामर्थ को जानने की कृपा प्रदान कीजिए। जिस दिन वो समझ जाएगा प्रभु का वचन क्या है, आपको और कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, आपको और कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आपको और उसको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। वो उसके जीवन को समझ लेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे, उसके जीवन में प्रभु काम करेगा, क्योंकि आपने उसके जीवन में परमेश्वर का प्यार को डाल दिया है। आमीन। आप जानते हैं, देखिएगा कोई ग्लास में अगर पानी रहता है, पानी में एक ड्रॉप कोई भी दूसरे कलर को, दूसरे रंग को दे दीजिए, वो पूरा पानी उस रंग में रंग जाएगा। आपके जीवन में अगर परमेश्वर की प्यार, माँ की तरह प्यार अगर एक ड्रॉप आपके जीवन में लग जाएगा, आपका जीवन के पानी का रंग भी बदल जाएगा। आमीन। याद है ना उस कानन नगर के विवाह बाड़ी के घटना को? उसके जीवन में परमेश्वर ने उस पानी को उठाया और लोगों से कहा इसे दे दो। और जितने जनों ने उसे कहा, क्या कहते हैं शादी बाड़ी में जाकर? लोग कहते हैं अच्छा खाना बना है, बुरा खाना बना है। लोग कहते हैं पेंडल अच्छा बना है, नहीं बना है। वो देखो स्टेज में जो है देखने में खूबसूरत है, अच्छे डेकोरेशन किया गया है, बुरा और भला बातें कहता है। मगर उस दिन के शादी बाड़ी में उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने बोलने लगे, देखो ये दाखरस इतनी सुंदर है। जो भी खा रहे थे वो तारीफ कर रहे थे। आप जानते हैं, हम लोग अपने शादी के लिए परमेश्वर को न्योता नहीं देते हैं। अपने शादी में परमेश्वर को न्योता ज़रूर दीजिए। अपने हर एक कामों में परमेश्वर को न्योता ज़रूर दीजिए। आपके काम में अगर परमेश्वर जुड़ जाएंगे, आपके जीवन में अगर परमेश्वर जुड़ जाएंगे, तो आपका जीवन आशीषमय बन जाएगा। उसका प्यार माँ का तरह प्यार है, जो प्यार दूसरा कोई कर नहीं सकता है, जिसके जीवन में कोई आ नहीं सकता है, और जो प्यार बहुत कम जन को मिलता है। आज यही प्रभु आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ्य देना चाहते हैं। यही प्रभु आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करना चाहते हैं। यही प्रभु आपके जीवन में आशीष देना चाहते हैं। अगर आप उसके पास लौटकर आएंगे, वो आपके जीवन को आशीष से भरेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, मैं आपसे कहता हूँ आप प्रभु के पास
लौट कर आइए, आप प्रभु के करीब लौट कर आइए। वो आपको पुकार रहा है, वो आपको बुला रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनके पास लौट कर आएँ, आपके जीवन में वो सामर्थ्य दे और आपके जीवन के सामर्थ्य के द्वारा वो आपके जीवन को और भी आशीष से भरे। वो महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपावान परमेश्वर है। वो चाहते हैं आपके जीवन में दया, आशीष और कृपा रहे। इस समय मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, विदा लेने से पहले प्रभु की आशीष आपके जीवन में रहे, परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में रहे। हमारे नीचे स्क्रॉल में दिए हुए नंबर है, जहां पर देखिए हमारे पूरे डिटेल्स आपको दिया गया है, जिस डिटेल्स के द्वारा आप जुड़ सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, आप प्रार्थना के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं आपके शहर में मैं आऊँ, आप व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे YouTube पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मैं इस समय आपके लिए दुआ करता हूं कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में आए। परम प्रधान परमेश्वर इन समय सभी को आशीष दे, तेरी कृपा, दया और अनुग्रह से भर, तेरी शक्ति और सामर्थ्य से भर। एक माँ की तरह तू मुझे संभालता है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। विदा लेने से पहले इस टीवी प्रोग्राम के बारे में सभी को बताइए कि दूसरे को भी मालूम हो कि प्रभु का वचन दिया जा रहा है। सभी को जय यीशु।